आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। गांव की बात निराली है, गांव की सोच निराली है। गांव की अनकही बातें, गांव के अनदेखे पहलू, यही सब आपके पास लाने की कोशिश है ये। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। जी हां, भारत का गांवों से बहुत गहरा कनेक्शन है, लेकिन कहीं न कहीं वो कनेक्शन थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। हमारी कोशिश है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन और मजबूत किया जाए, गहरा किया जाए। गांव के लोगों की सोच में बड़ी सरलता होती है। दुनिया को वो जिस तरह से देखते हैं, अक्सर उसमें बड़ी मिठास होती है। जानवरों के लिए प्यार उनको स्वतः रूप से आता है, उनके स्वभाव में होता है। मैं आपको ले चल रहा हूं छत्तीसगढ़ के एक गांव, जहां पर एक ऐसा पेड़ है जिसपे 12 अजगर रहते हैं। उनसे डरने के बजाय, उनको सताने के बजाय गांव वालों ने उनसे दोस्ती कर ली और बदले में अजगर गांव वालों की फसलों की रक्षा करते हैं। चलिए देखते हैं इस अद्भुत दोस्ती को। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे करीब 1 दर्जन खतरनाक अजगर है पीपल के इस पेड़ पर। भले ही इन अजगरों को देखकर आपको डर लग रहा हो, लेकिन इस गांव के लिए ये अजगर वरदान से कम नहीं है। यकीन मानिए, अगर इन अजगरों ने गांव में डेरा नहीं डाला होता तो शायद ये गांव कब का बर्बाद हो चुका होता। यही वजह है कि गांव वाले इन अजगरों को देवताओं की तरह पूजते हैं। अजगरों वाले इस अनोखे गांव का नाम है भड़ेसर। छत्तीसगढ़ के चांपा जांजगीर जिले में पड़ता है ये गांव। पिछले 25 सालों से दर्जनों अजगर गांव वालों के साथ दोस्त बनकर रह रहे हैं। दिन भर ये खेत में घूम घूम कर कीट पतंगों, चूहों, खरगोशों, जंगली सुअरों और दूसरे जानवरों से खेत की रक्षा करते हैं। ये धूप सेकते हुए कीड़े मकोड़े, चूहे वगैरह का शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं। जैसे ही शाम ढलता है अपने बिलों में चले जाते हैं। गांव वालों की माने तो पिछले 25 सालों में आज तक इन अजगरों ने गांव वालों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है। यही वजह है कि ये लोग अजगरों का पूरा ख्याल रखते हैं। इंसान और अजगरों की दोस्ती वाले इस गांव की चर्चा हर ओर है। ओ मन कहते कि तुमला डर नहीं लगा, इसे कहते तो हमन तो अब लग आए 11 साल हो गए, हमला डर नाम की चीज नहीं है। गांव वालों के मुताबिक करीब 25 साल पहले गांव में खेती करना मुश्किल हो गया था। फसल तैयार होने से पहले कीट पतंगों, चूहों और जंगली जानवर खेत को सफा चट कर देते थे। उसी समय अचानक पीपल के इस पेड़ पर 2 अजगरों ने डेरा डाला। पहले तो गांव वाले डर गए, लेकिन जल्द ही इनके बीच भावनात्मक रिश्ता बन गया। गांव वाले इनके रक्षक बन गए। वक्त के साथ अजगरों का परिवार 2 से बढ़कर 1 दर्जन तक पहुंच गया। हालांकि पर्यावरणविद इसे खतरनाक मानते हैं। आमतौर पर ये बहुत ही शांत रहते हैं, लेकिन जब ये भूखे रहते हैं तो इंसानों और मवेशियों दोनों पर हमला कर सकते हैं, जो कि बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सालों साथ रहने की वजह से गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग इन अजगरों के स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब तो इन अजगरों को भी इंसानी बस्ती में रहने की आदत सी हो गई है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। लेकिन ये कहावत इस गांव में लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ अजगर काम काज के मामलों में अव्वल हैं। वो खेत खलियानों से कीट पतंगों का काम तमाम कर न केवल अपनी सेहत बना रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान से भी बचा रहे हैं। कैमरामैन महेंद्र और रतन के साथ सुनील नामदेव, जांजगीर, आज तक। अगली कहानी मेरे लिए रोचक है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि ये एक स्कूल से जुड़ी है, एक गांव के स्कूल से। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं और उन्होंने आज से 40 साल पहले गांव में एक स्कूल की स्थापना की थी, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये स्कूल जिसकी बात मैं आज कर रहा हूं, ये पुणे से करीब 45 किलोमीटर दूर है और एक ऐसा स्कूल जो नए तरीकों से शिक्षा दे रहा है और
इस कदर सफलता पाई है कि बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल भी इसके सामने पानी भरते हैं। ये स्कूल अपने क्षेत्र में मशहूर हो गया है, इसकी बड़ी इज्जत है और इसके छात्र बहुत आगे जा रहे हैं। चलिए स्कूल चलते हैं और चाहे हम शहर में हों या गांव में, ऐसे प्रयासों से बहुत कुछ अपने निजी जीवन में सीख सकते हैं। ह्याची किंमत किती? 40. कारण ह्याची किंमत किती? 2. जिस मैथ्स का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, उस मैथ्स को इस स्कूल के बच्चे मुंह जबानी हल करते हैं। पुणे के गांव बाबलेवाड़ी के इस स्कूल के बच्चों के आगे शहर के कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे फेल हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पुणे के करीब 3000 स्कूलों में गांव का ये सरकारी स्कूल सबसे अव्वल है। स्कूल को नंबर 1 बनाने के पीछे अगर कोई है तो वो है गणित के विजिटिंग टीचर के स्वरूप आगाशे। मैथमेटिक्स इज दी एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, तो उसको कॉन्क्रीट बनाने के लिए मैंने कॉइन्स और नोट का इस्तेमाल किया, क्योंकि कॉइन्स और नोट इस्तेमाल करना ये अच्छी बात लगती है बच्चों के लिए, इंटरेस्टिंग लगता है और ये फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इसलिए वो आसान हो जाता है। बच्चों के मुताबिक आगाशे सर ने जब से नोट और सिक्कों की मदद से गणित पढ़ाना शुरू किया, मैथ्स बेहद आसान हो गई। ये आगाशे सर की टीचिंग तकनीक का ही कमाल है कि जो बच्चे गणित में फेल हो जाते थे वो अब 100 में 100 नंबर पा रहे हैं। बच्चों को 2 से लेकर 100 तक का पहाड़ा उंगलियों पर याद है। अभी ये आप जितने चाहिए, अभी ये 100 है, अब अभी आपने 3 निकालने हैं, तो आप इस 10 के ये रख के हम इसके 10 निकाल लेंगे। 10 नोट बनाएंगे। ये आपने 10 निकाल ली, फिर अभी आपने को 3 ही निकालने हैं ना, फिर आप ये वो सेट को रख देंगे, ये 10 लेंगे अपन, फिर ये यहाँ रख के इसकी अपन 10 ले लेंगे। 10 कॉइन। ये क्या 10 कॉइन ले रहे क्या? हाँ। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 10, ये 10 लिया। अभी आपने को इसमें से 3 ही निकालने हैं। 1 2 3 आपने 3 निकाले, अब ये रह गए 7 और ये 90, ये हो गए 97। पुणे शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर गांव में चल रहा ये स्कूल इस बात की मिसाल है कि आज भी टैलेंट भारत के गांवों में बसता है। गांव के इस स्कूल पर हर किसी को फख्र है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इसे बेस्ट स्कूल के पुरस्कार से भी नवाजा है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। देखा आपने, ऐसे प्रयास आपको आसानी से अखबारों में, टीवी पे नहीं मिलेंगे। गांव की बदलती सोच, गांव में ऐसे प्रयास जो लोगों की जिंदगियां चुपचाप खामोशी से बदल रहे हैं, हेडलाइंस के परे। अब मैं आपको ले चल रहा हूं मध्य प्रदेश। वहां पर टीकमगढ़ जिले में एक गांव है जहां पर पानी की बहुत समस्या थी और यहां पर चंदेल राजाओं के जमाने से एक तालाब था जिसको गांव वाले बेहतर बनाना चाहते थे। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जैसा मैं अक्सर इस कार्यक्रम पे कहता हूं कि जब सरकारी महकमे अपना काम नहीं करते हैं तब ग्रामीण भारतीय पहाड़ काट डालते हैं, नदियों का रुख मोड़ देते हैं, अपनी जिंदगी खुद बदलने पे उतारू हो जाते हैं। टीकमगढ़ जिले के इस गांव में लोगों ने अंततः एक सौगंध खाई और अपनी जिंदगी खुद बदलने लगे। आज वहां एक पक्का तालाब है, पानी की कमी दूर हो चुकी है और एक ऐसी मिसाल है जो भारत में कोई भी गांव जिससे सीख सकता है और भारत में कोई भी शहर इससे प्रेरणा ले सकता है कि अगर आपके सामने मुश्किलें हैं तो आपसी समझ और तालमेल से उनका निदान किया जा सकता है। एक बूंद पानी की कीमत क्या होती है
कोई मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पड़ने वाले शुक्लान टोरिया गांव से पूछे। लबालब भरा ये तालाब चंद साल पहले तक सूखा पड़ा था। एक एक बूंद के लिए गांव वाले कई कोस का सफर तय करते थे। पानी की किल्लत ने गांव वालों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन एक फैसले ने इस गांव की तस्वीर बदल दी। नहाने धोने की फायदा हो गया, कुआं में पानी रहने लगो ना। 2 किलोमीटर पानी को जाने यार था, नीरा पानी नहीं था, कुआं में पानी नहीं था। नहाने की सुविधा है, गौ पानी पी रही, हम लोग नहा धो रहे हैं, ये सुविधा होगा इससे। इसमें पानी तो पहले बिल्कुल नहीं रहता था, पानी सब निकल जाता था, जहता था। फिर भाई सब लोगों ने हम लोगों ने मिलकर काम लगाया है यहाँ तालाब पर। आज 2 4 10 गांव में पानी भी नहीं है भाई साहब पीने के लिए। हमारे यहाँ आज भी पानी है, और जो पूरा मैदान बना, ये सब तालाब बनाया है, बहुत बढ़िया तालाब बना। इसमें पानी के विकास है, किसान लोगों को फायदा हुई। मध्य प्रदेश के पठारी गांव शुक्लान टोरिया में पानी के लिए सिर्फ यही तालाब है। बेहद खराब हालत में पहुंच चुके इस तालाब में पानी टिकता ही नहीं था। नेता और अफसर इसे ठीक कराने के सिर्फ झूठे दिलासे दे रहे थे। हर ओर से निराश होने के बाद गांव वालों ने खुद तालाब को ठीक करने का बीड़ा उठाया। 412 रुपया के एकड़ के प्रति के हिसाब से ज्यादा गए, और काम लगो साहब, तो काम अभी पानी होगा। अब साहब बड़ा राहत मिली जब से पानी की। अब साहब गहरीकरण की सोच रहे कि गहरीकरण हो जाए पानी की, तो और पानी बढ़ जाए। गांव के कमेटी के लोगों ने तय किया था कि जैसे जो सिंचाई के पानी हम ले जाएंगे इस तालाब से, उसमें 50 रुपया प्रति एकड़ प्रति किसान से जो है जमा कराया जाएगा। उपभोक्ता समूह का बैंक में खाता खोला जाएगा। उसके लिए भी चर्चा हो गई है, इन लोगों के दस्तावेज तैयार हो गए हैं और खाता खुल जाएगा इनका दिगौड़ा बैंक में। गांव वालों की मेहनत रंग लाई। इस वक्त आसपास के गांवों के तालाब सूख चुके हैं, लेकिन इस तालाब में लबालब पानी भरा है। रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होने के साथ ही ये पानी गांव की इनकम का जरिया भी बन गया है। रविंद्र व्यास, टीकमगढ़, आज तक। त्योहारों का मौसम है और साथ साथ लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्योहार भी चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, तीसरे चरण की तैयारी है। इस राजनीति वाले, लोकतंत्र वाले त्योहार में किसको मिठाई मिलेगी और कौन खाली हाथ रह जाएगा, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। पर हम चलते हैं बिहार के गलियारों में और शामिल हो जाते हैं इस उत्सव में। किस रंग, किन आवाजों के साथ, किन गीतों, किस संगीत के साथ ये उत्सव चल रहा है, चलिए हम भी देखते हैं। हमको रिझाने आए हैं, मनाने आए हैं, फसाने आए हैं। हमारे नेताजी हमको रिझाने आए हैं, मनाने आए हैं, फसाने आए हैं। टीवी पे ये यात्रा लगातार चल रही है, आप बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अखबार में, गांव कनेक्शन अखबार के नाते हम कोशिश करते हैं कि यही सफर और सशक्त तरीके से चल सके। कोशिश करते हैं कि वो बातें जो और कहीं नहीं पढ़ी जाती, वो बातें जो नहीं कही जाती, गांव के मुद्दे, गांव की जो सोच है, जो गांव का बदलाव है, उसकी बातें इस अखबार में करें। चलता हूं अभी, मुझे भी आपके साथ इस यात्रा को जारी रखना है। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं इस यात्रा में, भारत के गांव के बारे में सीख रहा हूं, प्रेरणा ले रहा हूं। जल्दी फिर मिलेंगे, क्योंकि आपको और हमको बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन।